नमस्कार दोस्तों। मेरा ध्येय नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन मैं अपने अंतर्मन से एक थॉट, एक विचार आप लोगों के सामने साझा करना चाह रहा हूँ। विचार हमारे बच्चों को लेकर के है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का एक ध्येय होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। परिणाम स्वरूप हम जहाँ भी हैं, मेहनत करने के पश्चात, उस ऊपर वाले की कृपा के पश्चात हैं, वो हमें जहाँ रखना चाहता है हम वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन प्रत्येक माँ बाप की, प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक पेरेंट्स की एक ध्येय होता है, एक कल्पना होती है, एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा मेरे से बेहतर बने। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा या किसी थर्ड पर्सन का बच्चा बहुत अच्छा बने। लेकिन उसके साथ साथ हमारे दायित्व भी बनते हैं। जब तक हम किसी जानवर को अनाज या भोजन नहीं देंगे, तब तक वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार हम बच्चे के अंदर कुछ अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छी थिंक, अच्छी सोच, अच्छे कहानियों के माध्यम से महापुरुषों की जीवनियाँ, महाभारत, रामायण, गीता का संदर्भ सार उसको अगर ग्रहण न करवा पाएँ तो हम सच में एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आईएसआई। उनके दिमाग में, उनका जो ब्रेन वॉश कर रखा है, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात डाली हुई है कि एक दूसरे को मारना है, आतंक फैलाना है। गलती जो स्लिपर्स होती हैं, गलती उनकी नहीं होती है, गलती उनको संस्कार देने वालों की गलतियां होती हैं। आटा है, जैसा आटा गूंदना चाहो, उसकी आकृति जैसे ढालना चाहो, आपके हाथ में है। आप चाहे तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको एक रूप, आकृति दे सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के लिए हर समय ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम उनको अच्छा वातावरण, माहौल और ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करवाएं जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो और एक आईएसआई की जगह को न लेकर के वो एक अच्छा सिटीजन हमारे देश का बने। आपने भरत मुनि के अनुसार देखे होंगे, 9 रस होते हैं: हास्य, करुण, संयोग, वियोग, श्रृंगार, उत्साह, विवत्स, घृणा। तमाम प्रकार के जो रस होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। सिर्फ क्रोध ही नहीं होना चाहिए। आईएसआई के अंदर क्या है, उनके दिमाग में, उनके ब्लड में ब्रेन वॉश करने के पश्चात सिर्फ और सिर्फ क्रोध और एक दूसरे का नाश करना ही सिखाया गया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दें, अच्छे लोगों का साथ दें, क्योंकि कर्णधार कल देश के वही हैं। और आपका बच्चा अगर ओहदे पद पर पहुंच जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। हम किस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाएं? हम अपने घर का माहौल अच्छा बनाएं। बच्चे के सामने गाली गलौज या किसी की चुगलखोरी या किसी के बारे में गलत कहना
उसके मन मस्तिष्क में मत रखें, बिल्कुल नहीं। अगर जो वो घर में सुनेगा समझेगा उसी को आगे अप्लाई भी करेगा सभी क्षेत्र में। आजकल युग चला हुआ है आपका इंटरनेट का। आप देख रहे हैं इंटरनेट के क्षेत्र में पैसे कमाने के लिए कंपनियां या जो ये प्रैंक बनाते हैं या यूट्यूब से किसी भी जगह आप इंटरनेट के माध्यम से देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मालूम है एजुकेशन या स्टडी करने के बीच बीच में कई प्रकार के ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं कि बच्चे का ध्यान भटक जाता है। अगर किसी क्वेश्चंस पे वो कंसंट्रेट करना चाह रहा है लेकिन बच्चा है, उसका दिमाग उस ऐड पे जाता है, क्योंकि ऐड इस प्रकार से अफेक्टिव बनाया जाता है कि आप चाहो ना चाहो तब भी आपको देखना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी उसमें क्रिएट किया जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि बच्चा क्या देख रहा है। और किशोरावस्था जो आपका 13 से 19 साल के बीच होती है, बहुत ही संवेदनशील और ख़तरनाक होती है। आपने अगर अपने बच्चे को, कहते हैं 13 साल तक तो दिमाग का विकास बहुत उच्च स्तर में हो चुका होता है और बॉडी जो शरीर का जो ग्रोथ है 19 साल तक हाईएस्ट होता है। तो जो एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था की उम्र है, उसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस संगति में है, क्यों कर रहा है, प्रॉब्लम्स उसके साथ क्या है। आप उससे एक दोस्ताना व्यवहार करें। आप उससे दोस्ताना व्यवहार करेंगे तो आप उसके मन मस्तिष्क में उपज रहे जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल है, उनको बाहर निकाल करके उसका समाधान कर सकते हैं। किशोरावस्था की जो उम्र होती है, इसमें लगातार व्यक्ति अपने आप को बहुत सुपरमैन समझने की भूल करता है। वो समझता है कि जो 40 साल या 50 साल का मेरा बाप है उसको इतनी जानकारी नहीं है जितनी कि उसको स्वयं है। हाँ, उसका दोष नहीं है, उसकी उम्र का दोष है। लेकिन दोस्तों, हमें उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं करनी है। अगर हम उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं, हम उसको मारते हैं, तो बागी बन जाएगा। कल के दिन आपको भी 2-4 थप्पड़ पड़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट करिए, उसको प्यार से समझाइए, उसकी बातें बाहर निकाल करके उसका निष्कर्षण निकालिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद ही आप बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बना सकते हैं। आपने अगर इस एडोलसेंस में, इस किशोरावस्था में बच्चे को अगर सुधार दिया है, बच्चे को अच्छी परवरिश आपने दे दी है, तो आपका बच्चा सफल होगा और टॉप पे पहुंचेगा। लेकिन वैसे ही जस्ट अपोजिट, आपने गाइडलाइंस उसको अच्छी नहीं दी, अगर आपने उसको अच्छे से टैकल नहीं किया या लापरवाही में उस बच्चे को छोड़ दिया है, वही बच्चा आपकी बदनामी का कारण भी बनेगा। वही बच्चा आपको हर क्षेत्र में निराश करेगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। देखिए, हम अपने बच्चों से उम्मीद अच्छा रखते हैं। हम अपने बच्चों से कोशिश करते हैं कि ये बहुत बेहतर बने। हम सोचते हैं ना, सिर्फ हमारा फर्ज बनता है हम उतनी ऊर्जा से कार्य भी तो करें। उस बच्चे को क्या क्या चाहिए, किस तरीके से हमें उसको सुधारना है, कैसे प्रोडक्ट उसके अंदर डालने हैं, कैसे संस्कार उसके अंदर डालने हैं, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है? बच्चे को अच्छा बनाना या बुरा बनाना, ये जो बनता है सब आपकी वजह से होता है। आप जैसा माहौल उसको प्रोवाइड करवाएं, आप जैसा क्षेत्र उसको प्रोवाइड करवाएं,
बच्चा वही बनेगा। बच्चा जब जन्म लेता है एक कोरा कागज की तरह होता है, उसको जानकारियां नहीं होती हैं कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन आप उसके अंदर ऐसे बीज उत्पन्न कराएं, आप उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट डालें कि जो उसका रिजल्ट निकले बेहतर निकले। सभी अभिभावक से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार कोशिश करके देखिएगा, आप निराश नहीं होंगे। क्योंकि हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा जैसा हम करते हैं, जैसा जैसा हम बोते हैं, हमें प्राप्त होता है। लेमन का अगर ट्री हम बोएंगे तो हमें लेमन ही मिलेगा, मैंगो नहीं मिलेगा। अच्छे संस्कार हम बच्चे में डालेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट निकल के बाहर आएगा। दोस्तों, है तो अगर माने तो बहुत बड़ी बात है, और न माने तो कुछ भी नहीं है। माने तो गंगा मैया, न माने तो बहता पानी। बस पत्थर को पूजा, हमने विश्वास किया वो भगवान हो गया, और नहीं पूजा, नहीं मानते हैं, दैट इज ओनली स्टोन। हमें उस बच्चे को निखारना है, बिगाड़ना नहीं है। कल के दिन गालियां हमें पड़ेंगी। आपने क्या संस्कार हमें दिए, आपने क्या बना के छोड़ा है हमको। हम ये शब्द नहीं सुनना चाहते हैं, हम अच्छा सुनना चाहते हैं। लड़का हो तो मोहल्ला, आस पड़ोस, देश, गांव बोले नाइस बॉय, नाइस, हार्ड वर्क, अच्छी मेहनत करी है बच्चे ने। ससुराल जाए, अरे वाह उनकी बेटी है, ये तो सर्वगुण संपन्न है। यही सुनना चाहते हैं ना आप और हम ये तो नहीं सुनना चाहते हैं कि किसने इसको जन्म दिया, या फिर किसने इसकी परवरिश की। दोस्तों, बहुत सारे मैटर होते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति। अगर आप सतर्क नहीं हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके बच्चा टैलेंट होने के बावजूद भी अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ करके बच्चे की परवरिश करनी है। और मुझे उम्मीद है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, शायद काफ़ी हद तक मेरी बात समझ आ चुकी होगी। मेरा काम है एक अच्छी सीख देना, अच्छी एजुकेशन देना, और मेरा उद्देश्य है मैं सोशल फील्ड में मेरे वीडियो के माध्यम से अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करें, और अगर उनके घर में मेरे द्वारा कही हुई बातों से अच्छा होता है तो शायद इससे ज़्यादा संतुष्टि मुझे कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि सोशल फील्ड के प्रति मैं बहुत ज़्यादा जागरूक रहा हूँ और रहता भी हूँ। थैंक यू।